हेलो फ्रेंड्स, आज एक बायोस्टैट का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन लिया है 2020 के पेपर से, TIFR GS की वाइल्ड लाइफ की एग्जाम से। इन अ गिवन प्रेडेटर प्रे सिस्टम, द रेट एट विच अ प्रेडेटर किल्स प्रे इन अ पॉपुलेशन इज डिस्क्राइब्ड वेल बाय द फंक्शन P is equals to AD divided by B plus D, where P is per capita predation rate, D is prey density, and A and B are constants that are greater than 0. According to this model, at extremely high prey densities, P will approach. ये हमें पूछा है। अब यहाँ देखो, ऑप्शंस में हमें A दिया है, A डिवाइडेड बाय B दिया है, C है, C ऑप्शन जो है वो है B, और ऑप्शन D है वो है D, दैट इज अ D इज अ प्रे डेंसिटी। तो हमें क्या पूछा है कि ये जो फॉर्मूला है, इन्होंने जो फॉर्मूला हमें दिया है, इसमें दिस P क्या है? पर कैपिटा प्रेडेशन रेट। दिस विल अप्रोच इनमें से क्या? तो प्रेडेशन कैपिटल D को अप्रोच नहीं होगा। ये जो ऑप्शन D है उसकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि देखो, अगर कैपिटल D जो है दैट इज अ प्रे डेंसिटी, तो प्रे डेंसिटी अगर बढ़ती है तो P कम होना चाहिए, क्योंकि कितना खाएंगे एनिमल्स, है ना। प्रेडेशन कितना बढ़ेगा? अगर प्रे डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई हो रही है तो प्रेडेशन उतना हाई नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? ठीक है, फिर यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा यही का यही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नाउ वी नीड टू सी फॉर दीज 3 ऑप्शंस। ठीक है, अभी यहाँ देखो, हमें यहाँ पर कैपिटल A एंड B हमें कांस्टेंट दिए है, और कांस्टेंट की वैल्यू बोला है दैट इज अ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हम इन A और B की वैल्यू के लिए 2 केसेस कंसिडर कर सकते हैं। एक केस होगी हमारी केस 1, हम कंसिडर करेंगे A इज स्मॉलर देन B। ठीक है, स्मॉलर भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। केस 2 हम कंसिडर करेंगे A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो अभी अगर हम केस A को लेकर इस फॉर्मूला को सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय B प्लस D। ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला। सो लेट्स से केस 1, यहाँ पर हम A को ले लेते हैं 4, B को कंसिडर कर लेते हैं 6। ठीक है, कंसिडर, और शुरू में हम D को कंसिडर कर लेंगे 5। ओके, ठीक है यहाँ तक। तो इन वैल्यूज़ को हम अगर फॉर्मूला में रखें तो हमें क्या मिल रहा है? 4 × 5 डिवाइडेड बाय 6 + 5। ओके, तो इसका आंसर हमें मिलता है 20 डिवाइडेड बाय 11। ओके, अगर हम इसका अप्रॉक्सीमेट रेशो निकालें तो ये हो जाएगा 2/1। ओके, अभी हमें कहा गया है कि ये जो D है, प्रे डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वो एक्सट्रीमली हाई हो रही है। ठीक है, इस पर ध्यान रखो, दिस प्रे डेंसिटी इज गेटिंग एक्सट्रीमली हाई। तो अभी हम A और B की वैल्यूज वही रखेंगे, और ये जो प्रे डेंसिटी है हमारी, वो एक्सट्रीमली हाई करके क्या होता है, ये
फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी देखो अगेन P इज इक्वल टू 4 इंटू, अब प्रे डेंसिटी को हम बढ़ाएंगे। एक्सट्रीमली हाई मतलब चलो 15 ले लेते हैं, फिर यहाँ भी 15 आएगा। ओके, तो इसका आंसर देखो अभी आएगा 60 डिवाइडेड बाय इसकी एडिशन 21। इसका अप्रॉक्सीमेट रेशो की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट रेशो इसका आता है देखो 3/1। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, पूरा नहीं निकाल रहे। ओके, नाउ अगेन वी विल कंसिडर, तीसरी बार हम प्रे डेंसिटी को एक्सट्रीमली हाई करके देखते हैं। चलो P इज इक्वल्स टू, ये वही रखेंगे, 15 को हम डायरेक्टली 30 कर देंगे क्योंकि उन्होंने बोला है एक्सट्रीमली हाई। तो चलो बढ़ा देते हैं, 6 + 30। अभी यहाँ आंसर आता है 120 समथिंग और यहाँ आएगा 36। फिर ये भी रेशियो देखो 4/1 आ रहा है, समझ रहे हो? तो 1 तो नीचे होता ही है मैथमेटिक्स में, तो इसे ज़रा थोड़ा साइड में रखे तो ये देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि हमने डी को तो छोड़ ही दिया है क्योंकि डी तो होना ही नहीं है। तो यहाँ हमें दिखता है कि P इज अप्रोचिंग टू A। आर यू गेटिंग मी? A के यहाँ अप्रोच P करता है क्योंकि नीचे की वैल्यू के यहाँ अप्रोच नहीं कर रहा है, सो वी नीड टू से P इज अप्रोचिंग टू A। ठीक है, अभी यहाँ देखो हम बात कर रहे थे केस 1 की, अब हम बात करते हैं केस 2 की। अगर A B से बड़ा है तो भी यही कंडीशन आती है क्या, ये हमें देखना है। सो लेट्स मूव टू केस 2 जहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं A इज ग्रेटर दैन B। ओके, अभी हम A की वैल्यू ले लेते हैं 6, B की वैल्यू ले लेते हैं 4, उल्टा कर देंगे। ठीक है, और D का हम वही करेंगे, पहले 5 लेंगे, फिर 15 लेंगे, फिर 30 लेंगे। चलो करके देखते हैं। P इज इक्वल्स टू AD divided by B plus D. This is our formula. Now put the values in the formula. हमें मिलता है 6 multiplied by 4 divided by 6, 4 नहीं सॉरी 5 आएगा। हमने D की वैल्यू यहाँ 5 कंसिडर करनी है और यहाँ भी आएगा 5 और यहाँ A 6 है और B 4 है, तो ये वैल्यू भी मैंने गलत लिख दी। सो लेट मी करेक्ट 4। ठीक है, अब बराबर है A की A6 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5। तो इसका आंसर कुछ आएगा 30 और ये आएगा 9। फिर इसका अप्रॉक्सीमेट रेशो हम अगर निकाल ले तो वो आता है 3 डिवाइडेड बाय 1। ओके, अभी जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करो, D को एक्सट्रीमली हाई कर दो, तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे 15, नीचे हम कंसिडर करेंगे 15। इसकी आएगा आंसर इस तरह से, और रेशो कुछ आएगा इसका, अप्रॉक्सीमेट रेशो निकाल रहे हैं, कुछ परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, 4.5 डिवाइडेड बाय 1 समथिंग। ओके, फिर एक बार एक्सट्रीमली हाई कर दो, D को 30 कर देते हैं, 4 + 30, तो यहाँ कुछ 180 एंड 34।
अगेन इसका अप्रॉक्सीमेट आएगा 6/1। ठीक है। नाउ यहाँ पर भी हम देखें तो ये ऊपर की वैल्यू बढ़ रही है और नीचे हमें यहाँ पर भी 1 ही मिल रहा है। तो जैसे हुआ था a इज लेस देन b में, वैसे ही हो रहा है a इज ग्रेटर देन b में। p यहाँ पर भी a को ही अप्रोच कर रहा है। p की वैल्यू जो आ रही है वो अप्रोचिंग e। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ए। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन है वो? ऑप्शन ए ही है और आंसर भी ए ही है। ये इसका आंसर बनता है। अब देखो, आपको एग्ज़ाम के वक्त इतना टाइम तो नहीं होगा कि इतनी केसेस कंसिडर करोगे, फिर कुछ वैल्यूज़ पकड़ोगे, कंफ्यूजन होगा। तो एक बात ध्यान रखो कि जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आनी है, जहाँ पर एज कंपेयर टू एडिशन। तो इस तरह से लॉजिकली भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस तरह से जैसे हमने सॉल्व करके देखा और फाइंड आउट किया। ठीक है। सो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।